नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 11 है उसका जो अपने पास में पार्ट बी है वो अपने पास में है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, वो अपना चल रहा था। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपने पास में स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश अपने को फाइंड करना है। सही है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में विशिष्ट आवेश क्यों होता है, वो बराबर अपने पास में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा एम, E/m। सही है। जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो अपने पास में होता है E/m। तो यहाँ से चार्ज क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का अपने पास में चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। तो यहाँ से स्पेसिफिक चार्ज Q बराबर अपने पास में कितना होगा, ई में m का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में कितना बनेगा, ये अपने पास में पॉइंट से पॉइंट हटेगा, ये बचेगा 16/91 गुणा 10 की घात 31 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 31 और माइनस का 19, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 31 माइनस का 19, ये अपने पास में जाएगा 10 की घात 12। इसको अपन लिख सकते हैं 160/91 गुणा 10 की घात 11। 160 में भाग लेंगे 91 का, तो ये अपने पास में लगभग एक बार कटेगा, ये अपने पास में 1.76 बार कटेगा गुणा 10 की घात 11। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सही है। इधर अपने पास में ई किस में होगा, चार्ज कुलाम में, द्रव्यमान अपने पास में केजी में, तो ये हो जाएगा कुलाम पर केजी। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को 45.5 वोल्टेज के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब इसके द्वारा प्राप्त वेग का मान याद करना है। सही है। वेग यानी कि v का मान याद करना है। तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में विभवांतर का मान दे रखा है और वेग का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होता है, ऊर्जा E बराबर होता है QV की। सही है। E बराबर अपने पास में होता है QV। W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है Q। V बराबर अपने पास में होता है W/Q। V बराबर अपने पास में होता है W/Q। तो यहाँ से W बराबर अपने पास में होता है Q और V। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होगा, तो यहाँ से E बराबर अपने पास में होगा QV की। ये बनेगा फॉर्मूला, E बराबर QV। सही है। अब अपने को V का मान याद करना है। सही है। ये V अपने पास में क्या, ये है विभवांतर। E बराबर कितना होता है, ऊर्जा अपने पास में होगी 1/2 mv²। सही है। उठा के वैल्यू रखते हैं एक का मान, तो E का मान अपने पास में है 1/2 mv² बराबर Q और ये V। सही है। इधर अपने को वेग V का मान याद करना है। 2 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2qv/m, इसका रूट, ये बराबर होगा वेग V की। सही है। ये अपने पास में V और ये अपने पास में वेग V। अब यहाँ से अपन वेग V का मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ से वेग V का मान कितना होगा, V बराबर, ये अपने पास में होगा रूट का 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुणा V विभवांतर का मान। V कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45.5, ये दे रखा है 45.5 बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। तो यहाँ से वेग V बराबर कितना होगा, देखना अपने पास में, इस पॉइंट से ये पॉइंट उठेगा, यहाँ से अपने पास में आएगा नीचे 0, कितना बनेगा ये, इस पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इससे कटेगा 5 बार। सही है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इससे कटेगा 5 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 16 गुणा 45 और ये 5 बट्टा, इसका पॉइंट हटेगा नीचे जाएगा 10 गुणा, इधर अपने पास में 91 गुणा 10 की घात माइनस का 31। सही है। इधर अपने पास में 10 की घात माइनस का 19, ये बनेगा 31 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 10 की घात 12। 31 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 12 गुणा, इधर अपने पास में ये कटेगा 91 से 5 बार, ये 5 दूनी 10 और 10 से ये 10 कटेगा,
कितना बचेगा, 16 बचेगा केवल। तो यहाँ से वेग v का मान कितना हो गया, 16 का रूट 4, 10 की घात 12 का रूट ये हो जाएगा 10 की घात 6। सही है, ये अपने पास में होगा वेग v का मान 4 गुणा 10 की घात 6। 4 गुणा 10 की घात 6 कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से ई बराबर अपने पास में होता है क्यू वी के, ई बराबर होता है क्यू वी के, तो ई का मान होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। यहाँ से वेग v का मान याद कर लेंगे, v अपने पास में क्या है वेग, तो वेग v का मान अपने पास में आएगा 4 गुणा 10 की घात 6, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पुंज क्षेत्रों v के लंबवत गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन के अभिलंबित गुजरने की दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को दे रखी है 20 वोल्ट पर मिनट और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 0.5 टेस्ला। सही है, तो ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वोल्ट पर मीटर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में है 0.5 टेस्ला। इसके लिए अपने को वेग ज्ञात करना है। सही है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए वेग v बराबर कितना होता है, वेग v बराबर अपने पास में होता है E/b। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ये हो गया वेग। सही है, तो वेग v बराबर E का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपने पास में है 20, b अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये अपने पास में है 0.5। तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 200/5। यहाँ से हटेगा पॉइंट, ऊपर जाएगा 0, 200/5। तो यहाँ से वेग बराबर कितना हो गया, ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्टेज पर त्वरित करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। विभवांतर का मान दे रखा है 100 वोल्टेज। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, गतिज ऊर्जा ई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास होता है ई बराबर क्यू वी। अभी अपने ड्राइव किया है एग्जाम्पल नंबर 2 में, ई बराबर होता है क्यू वी के, ई बराबर है गतिज ऊर्जा। इसमें वी का मान दे रखा है अपने को 100 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, तो यहाँ से ई का मान आ जाएगा। तो देखना ई बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुणा वी यानी कि इसका वेग, वी यानी इसका त्वरण, विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 100, विभवांतर का मान है 100 वोल्ट। इसको सोल्व करते हैं तो देखना कितना बनेगा अपने पास में, ई बराबर ये 1.6 गुणा 10 की घात 19 और 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये 10 की घात -17। 1.6 गुणा 10 की घात -17 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऊर्जा अपने पास में होगी जूल में, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। 1.6 गुणा 10 की घात -17 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ई का क्यू का मान फिक्स है, वी का मान दे रखा है 100, गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जब एक प्रोटॉन है इसको 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अपने को फाइंड करनी है। तो गतिज ऊर्जा ई बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है क्यू बी की। सही है, ये अपने पास में प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई बराबर ये अपने पास में होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा वी का मान है 1 वोल्ट, ये है 1। तो यहाँ से ई का मान कितना हो गया, 1.6 गुणा 10 की घात -19। सही है, अपने को इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछा है, इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए इसमें क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, एक बार कटेगा तो ई का मान हो जाएगा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। hν ऊर्जा के फोटोन का संवेग अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, hν ऊर्जा है, इसके फोटोन का अपने को संवेग ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्घ्य अपने पास में लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर अपने पास में होता है h/p। सही है, संवेग की बात कर रहा है तो संवेग p बराबर कितना होगा,
P बराबर होगा H अपॉन लेमडा। सही है। अपने पास में न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा की, तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा कितना होगा, C इसके नीचे आएगा, ये न्यू बाई C। 1 अपॉन लेमडा का मान होगा न्यू बाई C। उठा के यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से P बराबर H गुणा, यह है 1 बाई लेमडा, तो यहाँ से P बराबर H गुणा 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा का मान है न्यू अपॉन C, ये अपने पास में है न्यू अपॉन C। तो संवेग P बराबर कितना होगा, ये होगा H न्यू अपॉन C। H न्यू अपॉन C कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि 400 नैनोमीटर के प्रकाश से किसी धातु के पृष्ठ पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। 400 नैनोमीटर का प्रकाश है, किसी धातु के पृष्ठ को प्रतिनिधित्व किया जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो धातु का कार्यफलन याद करना है। सही है। तो कार्यफलन देखना अपने पास में कितना होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, E बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है फाई नोट प्लस ये अपने पास में होता है के मैक्सिमम। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। सही है। इसमें अपने पास में E बराबर कितना होता है, E बराबर अपने पास में होता है H न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा। E बराबर होता है H C अपॉन लेमडा। फाई नोट कार्यफलन का मान अपने को क्वेश्चन में याद करना है। फाई नोट का मान क्या करना है, याद करना है। प्लस काइनेटिक एनर्जी अपने पास में कितनी है, गतिज ऊर्जा, यह है अपने पास में 1.68। तो यहाँ से फाई नोट कितना होगा, फाई नोट बराबर अपने पास में होगा H C अपॉन लेमडा। लेमडा का मान क्वेश्चन में गिवन है 400 नैनोमीटर। ये अपने पास में है 400 नैनोमीटर का मतलब 10 की घात माइनस का 9 मीटर। सही है। ये माइनस इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1.68, यह है इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब यहाँ से अपन फाई नोट याद कर सकते हैं कार्यफलन का मान। देखना फाई नोट कितना होगा, फाई नोट बराबर H का मान कितना होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34। C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 HC अपॉन अपने पास में 400 गुणा 10 की घात माइनस का 9 माइनस का 1.68, ये इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है तो इसको गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से। सही है। तो अपने पास में ये हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज। तो इसको सोल्व करते हैं। देखना क्या होगा, फाई नोट बराबर इधर अपने पास में पॉइंट उठेगा, इधर अपने पास में ये पॉइंट उठेगा, नीचे आ जाएगा अपने पास में 0 10। सही है। अब देखना क्या होगा, 10 की घात 19 और 10 की घात 9, ये हो गया 10 की घात 28। 10 की घात 28 और 10 की घात 34 कितना बचेगा, ये 10 की घात माइनस का 6 बचेगा। 10 की घात माइनस का 6 और 10 की घात 8, ये बचेगा 10 की घात 2। 10 की घात 2 से ये 10 की घात 2 घटेगा। सही है। नीचे बचेगा 10, ये नीचे बचेगा अपने पास में 10। घात का काम हो गया। ऊपर बचेगा इधर अपने पास में 462 गुणा अपने पास में 3, इधर अपने पास में बचेगा 6 गुणा अपने पास में 4, ये बचेगा अपने पास में। इधर बचेगा 16 गुणा 4। सही है। तो देखना यहाँ से अपने पास में ये माइनस का 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज हो गया, भाग लगा दिया इसका। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो फाई नोट बराबर इसको गुणा करते हैं, ये अपने पास में 4 से कटता गया, 4 एकम 4, 2 बचेगा, इसको इससे गुणा करवा देते हैं। ये अपने पास में हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 19 बट्टा 16 चौका 64 और ये 0। 440 का भाग लगाते हैं इसमें, कितनी बार कटेगा 440 से। ये अपने पास में कितना बचेगा, माइनस का 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट। 440 से कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये 2 पॉइंट कुछ बचेगा अपने पास में। ये कटेगा 2 बार कटेगा 1280, कितना बचेगा अपने पास में 13 14 15 16 17 18 19। सही है। 3 बार कटेगा, 6 3 18, 3 बार 18 1920, ये अपने पास में बचेगा इधर 66 और 0, ये अपने पास में बचेगा 66 और ये 0, ये कटेगा 1 बार 31.1, 3.1 के आसपास आएगा। 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट
और माइनस का 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना बचेगा 5 नोट का मान, 5 नोट बराबर, इसमें से इसको उठाएंगे तो इधर 0 मान लेते हैं, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखना 5 नोट का मान कितना होगा, 5 नोट बराबर 3.10 में से जाएगा 1.68, तो देखना अपने पास में ये 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, इधर अपने पास में 0 10 में से 6 जाएगा तो 4, इधर अपने पास में 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1.42 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये कौन से में आ रहा है 1.42 या 1.41, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कार्यफलन का मान होगा 1.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो ऑप्शन नंबर 2 में है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से कब उत्सर्जित होते हैं, जब अपने पास में आपतित विकिरण की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होती है। जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी तो परत से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, सही है। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। जब किसी धातु पर जो दहलीय आवृत्ति का मान है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी तो अपने पास में परत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, सही है। तो आवृत्ति अपने पास में क्या होगी, दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी तो परत से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये अपने पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपने पास में करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है किसी धातु का कार्यफलन है 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो दहलीय तरंग धीरे अपने को ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में कार्यफलन 5 नोट बराबर कितना होता है, 5 नोट, ये बराबर होता है h न्यू नोट के। तो यहाँ से 5 नोट बराबर h न्यू नोट होगा c/λ नोट, सही है। अपने को लेमडा नोट का मान याद करना है, तो देखना लेमडा नोट कितना होगा, लेमडा नोट बराबर होगा अपने पास में hc/5 नोट, ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ से देखना लेमडा नोट बराबर h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 अपॉन 5 नोट। 5 नोट का मान कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, यह है 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये अपने पास में होगा। यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा, देखना लेमडा नोट कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट जाएगा, सही है। इधर अपने पास में कितना बचेगा, 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, ये 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 अपने पास में 27, 27 में से जाएगा अपने पास में 34, तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात माइनस का 7 बचेगा, गुणा ये 3 गुणा 662 बटा ये अपने पास में 42 गुणा 16, ये बचेगा। तो लेमडा नोट बराबर, ये अपने पास में एंगस्ट्रॉन में आ रहा है। एंगस्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, इसको अपन ऊपर नीचे 10 की घात 3 से गुणा करवा देते हैं। ऊपर नीचे 10 की घात 3 से गुणा करवाने पे देखना क्या होगा, ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 10 गुणा 10 की घात 3 इससे गुणा होगा, ये अपने पास में जाएगा 662 गुणा 3 गुणा अपने पास में 1000 बटा 42 गुणा 16। तो यहाँ से लेमडा नोट का मान याद करना है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 की घात 10 का मतलब हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ से देखना अपने पास में, इसको 3 से गुणा करेंगे, सही है। ये अपने पास में 3 से करता है, 3 एकम 3, ये अपने पास में 3 चौक 12, सही है। और ये अपने पास में 2 से कटता है, इसको 2 से काटते हैं, ये 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3, और ये अपने पास में 1, 2 से कटेगा, गुणा ये 3 से कटेगा नीचे वाला, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 12, सही है। और ये अपने पास में 2 से कट रहा है 8 बार, ये अपने पास में है 1000 गुणा 10 की घात माइनस का 10, इसको सिंपल कर लिया थोड़ा सा, सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में 331 बटा 14 अंटे, 14 अंटे अपने पास में कितना होगा, 14 दूना 28, 14 अंटे अपने पास में 108, या फिर अपने पास में 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 और 3, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 14 अंटे अपने पास में 112, सही है। 112 का इसमें भाग लगेंगे, कितनी बार कटेगा अपने पास में ये 112 से अपने पास में ये
44 224, तो ये अपने पास में कटेगा 2.955। सही है। इसको 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो अपने पास में देगा पॉइंट देगा, और 10 की घात 10 को क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉन। सही है। इसको अपन सोल्व करेंगे, इसके गुणा में है 10 की घात 10, इसको अपन सोल्व करेंगे, ये अपने पास में आएगा, गुणा अपने पास में है 1000, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 2955 एंगस्ट्रॉन के आसपास आएगा। 2955 एंगस्ट्रॉन कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको गुणाबा करेंगे तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। सही है। आगे अपने पास में दे रखा है, किसी धातु की प्लेट से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है। सही है। तो अपने पास में क्या होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह अपने पास में समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता की। सही है। ये अपने पास में तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है। अगर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो अपने पास में तीव्रता का मान भी बढ़ता है। सही है। तीव्रता बढ़ती है, कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है, किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव अपने पास में है V। यदि इस धातु पर 2ν आवृत्ति की विकिरण आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संभावित वेग अपने को ज्ञात करना। सही है। अधिकतम संभावित वेग अपने पास में क्या होगा, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में ऊर्जा E बराबर कितना होता है, ये होता है फाई नॉट प्लस, ये अपने पास में होता है के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा की। सही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर अपने पास में होता है h न्यू बराबर, फाई बराबर अपने पास में कितना होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है h न्यू नॉट, और के मैक्सिमा ये होता है 1/2 mv² मैक्सिमा, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। सही है। प्रकाश विद्युत समीकरण क्वेश्चन में दे रखा है, किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी आवृत्ति अपने पास में न्यू है तथा इस धातु पर 2ν आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है। न्यू बराबर कितना है, ये न्यू बराबर अपने पास में दे रखा है 2ν आवृत्ति, तो यहाँ से h न्यू बराबर अपने पास में है 2ν बराबर h। निरोधी आवृत्ति अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है न्यू, ये अपने पास में है न्यू प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। सही है। निरोधी आवृत्ति न्यू नोट का मान अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने पास में है न्यू नोट का मान, ये है अपने पास में न्यू, और धातु पर 2ν आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है, तो आपतित विकिरण आवृत्ति का मान न्यू बराबर अपने पास में दे रखा है 2ν, ये उठा के इसमें रख देंगे। सही है। अब यहाँ से अपने को अधिकतम वेग ज्ञात करना है, यानी कि V मैक्सिमा का मान ज्ञात करना है। तो देखना ये इस तरफ जाएगा, तो ये अपने पास में 2h न्यू, ये माइनस का h न्यू बराबर 1/2 mv² मैक्सिमा, 2h न्यू में से h न्यू जाएगा तो बचेगा h न्यू बराबर 1/2 mv² मैक्सिमा। यहाँ से अपने को चाहिए V मैक्सिमा का मान, ये 2 इस तरफ जाएगा तो 2h न्यू, m इसके बटा में आएगा, इसका हो जाएगा रूट, ये अपने पास में हो जाएगा V मैक्सिमा का मान। V मैक्सिमा का मान होगा 2h न्यू बाई m। 2h न्यू बाई m कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। किसी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो धारा का मान भी बढ़ेगा। सही है। प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। सही है। धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या लिखेंगे, जो अपने पास में प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा यह समानुपाती होती है अपने पास में तीव्रता की। सही है। अगर तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। सही है। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।
इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगधैर्घ्य का प्रकाश एक प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित होता है, जिसके लिए कार्यफलन वर्क फंक्शन का मान दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में तरंगधैर्घ्य दे रखा है, कार्यफलन दे रखा है और अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण E बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस अपने पास में के मैक्सिमा। सही है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमा का मान अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से E माइनस का फाई नोट इक्वल टू अपने पास में होगा के मैक्सिमा। E बराबर होता है एच न्यू, के न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो E बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा माइनस अपने पास में फाई नोट इक्वल टू है अपने पास में के मैक्सिमा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। सही है, सारी वैल्यू दे रखी है, उठा के रख देते हैं। एच का मान फिक्स होता है, एच का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34। सी अपने पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ तरंगधैर्घ्य ये अपने को दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10। ये अपने पास में कार्यफलन वर्क फंक्शन इलेक्ट्रोवोल्ट में है, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है, ये माइनस फाई नोट का मान है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू अपने पास में है के मैक्सिमा, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना होगा देखना, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो अपने पास में ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में यहाँ से हटेगा और यहाँ से हटेगा, नीचे हो जाएगा अपने पास में 10। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखना 10⁻19 और 10 29। सही है, 29 में से अपने पास में 1 2 3 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻25। 10⁻⁻25 ऊपर जाएगा तो यह 10⁻⁻25 से कटेगा तो ये बचेगा 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 10⁻8 कितना हो गया 10⁻⁻1। ये हो गया 10⁻⁻1 गुणा 3 से गुणा होगा, ये 3 दूनी 6, 3 × 18, 3 × 18 1 19 बटा इधर अपने पास में 16 गुणा होगा 5 से तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। सही है, ये अपने पास में 0 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। सही है, इसमें लगाते हैं 8 का भाग, ये अपने पास में 8 दूनी 16 कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 और 8 38, ये कितना हो गया 3 और 8 38 तो 8 चौक 32, 6 बचेगा, 6 और 6 66, 8 अंटे 64, 2 बचेगा 2 और 0 तो 8 दूनी 16 गुणा 10⁻⁻2। सही है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2.48, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में हो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये माइनस का 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू के मैक्सिमा, माइनस का 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर ये अपने पास में है के मैक्सिमा की। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू के मैक्सिमा, इसमें से अपने पास में जाएगा तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, इधर अपने पास में 4 में से 9 नहीं जा रहा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 पॉइंट, इधर अपने पास में बचेगा 1 में से जाएगा 1 तो ये बचेगा 0.58 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये होगा के मैक्सिमा का मान। 0.58 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है पहले ऑप्शन में। सही है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। एक पदार्थ का कार्यफलन दे रखा है, प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है, कार्यफलन का मान दे रखा है। तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा, कार्यफलन फाई नोट कितना होता है, ये होता है एच न्यू नोट की, तो फाई नोट बराबर एच न्यू नोट कितना होगा सी अपॉन लेमडा नोट। तो यहाँ से फाई नोट बराबर एच का मान फिक्स है 6.62 गुणा 10⁻⁻34, सी का मान 3 गुणा 10⁸8 अपॉन लेमडा नोट का मान कितना है ये अपने को ज्ञात करना है। लेमडा नोट क्या करना है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो फाई नोट इस तरफ जाएगा, लेमडा नोट इस तरफ आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं
इधर अपने पास में लेमडा नोट और फाई नोट। फाई नोट का मान कितना होगा, इसको अपन लिख सकते हैं लेमडा नोट बराबर एच सी अपॉन फाई नोट। तो एच सी अपॉन फाई नोट का मान कितना है, ये अपने पास में है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो यहाँ से लेमडा नोट बराबर देखना कितना होगा, ये हटेगा यहाँ से पॉइंट, ये हटेगा यहाँ से पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 10। सही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में 10 की घात 19 और 34 कितना बचेगा, ये बचेगा 10 की घात 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये अपने पास में बचेगा 7। 10 की घात माइनस का 7, ये नैनोमीटर में है अपने पास में वैल्यू, तो ये 10 की घात माइनस का 7। सही है। ये 10 की घात ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 8। 10 की घात माइनस का 8 बटा 16 चौका, ये अपने पास में 64 गुणा, इधर अपने पास में 3 से गुणा करेंगे, 3 छीक 18, 3 दूनी 6, 3 छीक 18, 3 छीक 18 1 19। नैनोमीटर के लिए इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 9 गुणा 10 इधर गुणा होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1986, ये 0 बटा 64, ये होगा लेमडा नोट का मान। तो यहाँ से लेमडा नोट बराबर, इसमें इसका भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा देखना, 3 बार कटेगा ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा अपने पास में 192, 192 6 बचेगा, 6 और 6 66, ये अपने पास में 64 एकम 64। सही है। 64 एकम 64, 66 और 64, ये अपने पास में बचेगा 6 से 66 64, कितना बचेगा 2 और 0 20, ये भाग टूट की 0, ये 310 के आसपास कटेगा, 310 के आसपास कटेगा और गुणा अपने पास में 10 की घात माइनस का 9। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लेमडा नोट बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 310, 10 की घात 9 को क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो लेमडा नोट का मान होगा 310 नैनोमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। 64 से डिवाइड करेंगे इसको, 310 के आसपास आएगा, 310 गुना 10 की घात 9 कितना हो जाएगा 310 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक निश्चित धातु के लिए दहली आवृत्ति अपने को दे रखी है 3.3 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज। यदि 8.2 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत धारा की निरोधी वोल्टता अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में ई बराबर क्या होता है, ये होता है फाई नोट प्लस अपने पास में होता है के मैक्सिमम। ई बराबर कितना होता है, ये होता है एच न्यू। फाई नोट कितना होता है एच न्यू नोट प्लस ये अपने पास में है के मैक्सिमम। सही है। और के मैक्सिमा किसके बराबर होता है अपने पास में, के मैक्सिमा ये अपने पास में होता है ई वी नोट के। सही है। तो यहाँ से देखना एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस ई वी नोट। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति बोले तो न्यू नोट का मान ये दे रखा है 3.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ज। सही है। यदि 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, धातु पर आपतित प्रकाश न्यू बराबर ये अपने पास में है 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ज, ये न्यू का मान है। सही है। इसमें अपने को निरोधी विभव बोले तो अपने को वी नोट का मान ज्ञात करना है। ई का मान फिक्स होता है, ई का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। सारी की सारी वैल्यू उठा रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एच का मान भी फिक्स है, एच का मान अपने पास में है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34। सही है। ये उठा के यहाँ रखते हैं। इधर देखना ये इस तरफ आएगा तो एच इसमें से बाहर आएगा, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल टू ये वी नोट ये अपॉन ई, ये बनेगा अपने पास में फॉर्मूला। तो यहाँ से देखना एच का मान है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 गुणा न्यू माइनस न्यू नोट। न्यू का मान है 8.2, न्यू नोट का मान है 3.3। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से इसको इसमें से इसको घटाएंगे 8.2 माइनस 3.2 कितना होगा अपने पास में, 8.2 में से जाएगा 3.3। इधर अपने पास में 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। इधर अपने पास में 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये बचेगा 4.9 बचेगा। ये अपने पास में होगा 4.9 गुणा 10 की घात 14 बट्टा इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बराबर वी नोट। इसको सोल्व कर लेते हैं।
देखना इधर, ये हटेगा पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 0। सही है। अब देखना 10 की घात 19 और 10 की घात 1, 10 की घात 18 हो गया, 18 ऊपर जाएगा, 18 ऊपर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 18 और ये अपने पास में 14, 18 और 14 कितना हो गया, 18 प्लस 14 ये अपने पास में हो गया 32। सही है। 18 और 14 32 और ये 34, ये हो गया 10 की घात माइनस का 2। सही है। 10 की घात माइनस का 2 हो गया। इधर अपने पास में ये 49, ये अपने पास में है 4.9 49, तो ये अपने पास में हो गया 49/10 गुणा ये अपने पास में 662 गुणा अपने पास में ये 16। सही है। ये 10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात माइनस का 3। सही है। अब देखना अपने पास में 16 से कटता है कि या इसको इससे गुणा कर लेते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा 662 को गुणा कर लेते हैं 49 से, 9 दूनी 18, 9 छिके 54 और 1 55, 9 छिके 54, 54 और 5 59 गुणा 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 4 छिके 24 और 2 26, ये 8, 8 और 5 13 का 3 80 1, 10 और 4 14 का 4 80 लगी 1, 7 और 5 12 का 2 80 लगी 1, ये 3, 32 438, ये अपने पास में हो जाएगा 32 438। इसमें भाग लगाओ 16 का, ये गुणा 10 की घात माइनस का 3। सही है। यहाँ से अपने पास में आ जाएगा वी नोट का मान, यह है अपने पास में वी नोट, निरोधी वो वी नोट। 16 का भाग लगाएंगे, 16 दूना 32। सही है। ये अपने पास में कटेगा 10 की घात 3, इसको लिख सकते हैं अपन, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा 32 पॉइंट कुछ होगा, ये 16 से कटेगा 2 बार, तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 वोल्ट के आसपास वी नोट का मान, वी नोट का मान होगा 2 वोल्ट के आसपास। सही है। इधर है 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 इधर से हटेगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 32.438। 16 में भाग लगेंगे, 32 का 2 बार कटेगा, तो 2 के कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 आ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे आप, कैलकुलेशन करने पे अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सही है। यानी कि 2 वोल्ट आ जाएगा, निरोधी वोल्टता का मान। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है कि सोडियम की दहली तरंग धैर्य दे रखी है 5420 एंगस्ट्रॉन, कार्यफलन का मान याद करना है। कार्यफलन कितना होता है, 5 नोट बराबर, ये होता है अपने पास में एच न्यू नोट, तो 5 नोट बराबर एच न्यू नोट कितना होता है, C/λ नोट। सही है। लैम्डा नोट का मान क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 नोट बराबर एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 गुणा प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टा लैम्डा नोट का मान ये रहा, ये अपने पास में है 5420 गुणा 10 की घात माइनस का 10, तो यहाँ से 5 नोट बराबर इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछ रहा है, इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए क्या कर देंगे, इसको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर देंगे, तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखना कितना आएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, इधर आ जाएगा 10। सही है। ये 10 की घात 19 और 10 29, 29 में से 1 और 1 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ये अपने पास में 27 इससे कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 7, 10 की घात माइनस का 7 और 10 की घात 8, तो ये बचेगा 10, ये अपने पास में 10 बचेगा। सही है। इसके अलावा अपने पास में इसको 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 दूनी 6, 3 छिक 18, 3 छिक 18 1 19 बट्टा इधर अपने पास में 16 और 542 गुणा अपने पास में 16, ये बचेगा अपने पास में। इसको सोल्व करते हैं तो देखना क्या होगा, इधर अपने पास में 5 नोट बराबर 19 86 और ये 0, 16 से गुणा करते हैं इसको, 16 दूना 32 का 2, 16 चौका 64, 64 और 3 67, 16 पंजे 80, 80 और अपने पास में 6, 80 और 6 अपने पास में 86। सही है। तो ये अपने पास में 86, ये अपने पास में 8472, ये 19860, ये 8 दूनी 16 2 बार कटेगा, लगभग 2 बार कटेगा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा अपने पास में, 2 पॉइंट कुछ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है 2.28 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।
कटेगा लगभग 2 बार, तो लगभग दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यदि आपतित प्रकाश में निश्चित न्यूनतम हो। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु के परत से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो निश्चित न्यूनतम क्या हो, आवृत्ति हो। आवृत्ति कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। ई नोट कार्यफलन की एल्यूमिनियम प्लेट पर hν ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है यदि अधिकतम गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यदि विकिरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कार्यफलन का मान है ई नोट, फोटोन की ऊर्जा अपने पास में है hν और गतिज ऊर्जा अपने पास में है k। पहले केस में दे रखा है। तो अपने पास में E बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है फाई नोट प्लस ये अपने पास में होता है k मैक्सिमम। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है फाई नोट का मान, कार्यफलन फाई नोट बराबर दे रखा है ई नोट के प्लस के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा ये दे रखी है अपने को के बराबर, ये के बराबर इधर अपने पास में है धातु की प्लेट पर hν ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। ई बराबर अपने पास में है hν, ये hν ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। ये हो गया समीकरण 1। अब ये क्या बोल रहा है, यदि विकिरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, विकिरण की आवृत्ति को कर दिया दोगुना, न्यू को कितना कर दिया 2ν कर दिया, इसको कर दिया दोगुना, विकिरण की आवृत्ति को दोगुना, ये कर दिया h, ये 2ν बराबर ये अपने पास में ई नोट प्लस दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा अपने पास में मान लेते हैं यह है k डैश। गतिज ऊर्जा कितनी होगी, k डैश होगी। अगर न्यू को दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा होगी k डैश। k डैश का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2hν ये माइनस का ई नोट बराबर अपने पास में k डैश। सही है। यह है 2hν, इसको लिख सकते हैं hν प्लस hν माइनस का ई नोट इक्वल टू अपने पास में है k डैश। सही है। ये अपने पास में समीकरण 1, ये अपने पास में समीकरण 2। समीकरण 1 से देखना, यह है समीकरण 1, इससे अपने पास में hν माइनस का ई नोट बराबर होगा k के, ये होगा समीकरण 1। सही है। तो hν माइनस का ई नोट किसके बराबर है, k के बराबर। तो समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर क्या होगा देखना, ये hν प्लस hν माइनस ई नोट, ये रहा hν माइनस ई नोट, ये है k के बराबर, ये अपने पास में है k बराबर, ये अपने पास में है k डैश। तो जो न्यू का मान अपने पास में विकिरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो अधिकतम अपने पास में जो गतिज ऊर्जा k डैश होगी वो होगी hν प्लस k। hν प्लस k कौन से ऑप्शन में आ रहा है, hν प्लस k ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें दिया गया है आपतित फोटोन की ऊर्जा है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, कार्यफलन का मान है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो निरोधी विभव का मान याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में ई बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है फाई नोट प्लस अपने पास में के मैक्सिमम। सही है। आपतित फोटोन की ऊर्जा ई बराबर अपने को कितना दे रखा है, ई बराबर अपने को दे रखा है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट तथा कार्यफलन फाई नोट दे रखा है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। और के मैक्सिमा ये बराबर अपने पास में होता है ई वी नोट के। सही है। सारी की सारी वैल्यू उठा के रखते हैं। ई का मान अपने पास में है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, फाई नोट का मान है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस के मैक्सिमा ये अपने पास में है ई वी नोट के बराबर। सही है। तो यहाँ से देखना ये इस तरफ जाएगा 4 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस का 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू ई वी नोट। 2 में से जाएगा 4 में से जाएगा 2 तो ये बचेगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू ई वी नोट। अपने को चाहिए निरोधी विभव वी नोट का मान। तो यहाँ से वी नोट कितना होगा, ये 2 ई वी अपॉन इसके बटा में आएगा, ये हो जाएगा वी नोट, इससे ई कटेगा। तो निरोधी विभव वी नोट बराबर होगा 2 वी के। 2 वी कौन से ऑप्शन में आ रहा है,
ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। अपने को चेंज निरोधी वो वी नोट का मान सही है, तो ये अपने पास में 0.6 EV/E, ई से ई कटेगा, निरोधी वो वी नोट बराबर होगा 0.6 वोल्ट। 0.6 कौन से में आ रहा है? तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। सही है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट कार्यफलन वाली धात्विक पृष्ठ पर 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट वाले फोटोन का प्रकाश आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव का मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कार्यफलन फाई नोट, ये दे रखा है 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसके अलावा अपने को धात्विक पृष्ठ पर 1.8 ऊर्जा वाले फोटोन का प्रकाश आपतित होता है। अपने को दे रखा है यहाँ पर आपतित प्रकाश ई का मान, ये अपने को दे रखा है यहाँ पे 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव का मान कितना होगा, ये अपने को चेक करना है। तो आइंस्टीन प्रकाश समीकरण क्या होता है? E बराबर फाई नोट प्लस ये अपने पास में होता है के मैक्सिमम। सही है। ये अपने पास में कितना है? ये अपने पास में है 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, यह अपने पास में 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये फाई इस तरफ आएगा माइनस का फाई, फाई अपने पास में कितना है? फाई अपने पास में है 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और के मैक्सिमा किसके बराबर होता है? ये अपने पास में होता है EV नोट। सही है, तो यहाँ से 1.8 माइनस 1.2 ये होगा 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये बराबर होगा EV नोट के। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक निरोधी विभव होगा EV नोट, वो अपने पास में होगा 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये कौन से ऑप्शन में है? 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में E माइनस फाई नोट बराबर के मैक्सिमम। ई का मान है 1.8, फाई का मान है 1.2, ये अपने पास में के मैक्सिमा किसके बराबर होता है? ये अपने पास में होता है EV नोट के। सही है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव का मान होगा EV नोट, वो होगा 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।